काफी अरसा पहले की बात है कि एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेर जंगल का बादशाह था। शेरू का एक दोस्त था चीता जिसका नाम था मारो। एक दिन शेर ने अपने दोस्त मारो से कहा, कोई भी जानवर मुझसे जीत नहीं सकता। तुमने ठीक कहा, मगर तुम हाथी के सामने एक चूहे की तरह दिखते हो। शेरू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। तुमने ये कैसे कह दिया मारो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था मेरे दोस्त। नहीं, मुझे बादशाह शेरू कहो, जिस तरह दूसरे जानवर कहते हैं। तुम भी इन्हीं की तरह हो। मगर शेरू, हम तो दोस्त हैं। हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूँगा। मारो दुखी दिल के साथ वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद जंगल की मिनिस्टर लोमड़ी मरीना एक बंदर काटू के साथ शेर के पास आई, जो कि जंगल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। शेरू ने कहा, काटू, तुम्हारी चोरी और डाके के किस्से पूरे जंगल में मशहूर हैं। तुमने सिर्फ जानवरों को ही नहीं लूटा बल्कि मेरी भी कुछ चीजें चुराई हैं। इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। 2 महीने के बाद तुम्हें पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंका जाएगा। मरीना ने काटू को जेल में कैद कर लिया और काटू का एक हिरन दोस्त था जिसका नाम इफ़ो था। वो काटू से मिलने जेल चला गया। काटू, मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन तुम पकड़े जाओगे। अब क्या हो सकता है, मुझे अपने घर वालों की फिक्र हो रही है। काश मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। तो काटू की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया और जंगल के बादशाह शेरू के पास चला गया और कहा, मेरे बादशाह, मैं काटू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। कहो जो कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त काटू को आजाद किया जाए ताकि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। वो बहुत बड़ा डाकू है और मेरे पास इसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं। मगर मेरे बादशाह, इसमें इसकी फैमिली का कोई कसूर नहीं। इनके बारे में एक बार जरूर सोचें, उन्होंने क्या गलत किया है। मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता और क्या गारंटी है कि अगर मैं इसे एक बार आजाद कर दूं तो वो वापस आएगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इफ़ो ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है बादशाह सलामत, जब तक वो वापस नहीं आ जाता आप इसकी जगह मुझे कैद कर लें। और अगर वो वापस ना आया तो क्या तुम इसकी जगह मौत कबूल करोगे? हाँ बादशाह सलामत, मुझे मंजूर है। शेरू इस पर राजी हो गया और काटू की जगह इफ़ो को कैद कर लिया। परेशान नहीं होना इफ़ो, मैं जल्द वापस आऊँगा। काटू चला गया और इफ़ो इसकी जगह कैद काटने लगा। काफी दिन गुजर गए मगर काटू वापस ना आया। एक दिन शेरू इफ़ो के पास आया और कहा, इफ़ू, मैंने तुम्हें कहा था कि काटू नहीं आएगा और एग्रीमेंट के मुताबिक अगर काटू कल सुबह तक ना आया तो इसकी जगह तुम्हें पहाड़ी से नीचे फेंका जाएगा। दूसरे दिन जब काटू ना आया तो मरीना और शेरू इफ़ो को पहाड़ी की चोटी पर ले गए। इफ़ू, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इस पर इफ़ो ने जवाब दिया, ठीक है बादशाह सलामत, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। अचानक वहाँ पर काटू नजर आया और काटू ने इनके पास पहुंचकर कहा, इफ़ो मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुमने मेरे लिए जो किया है तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और अब मैं मौत की सजा के लिए तैयार हूँ। काटो, तुम क्यों वापस आए हो? मैं ये सजा काटने के लिए तैयार था। नहीं इफ़ो, मैंने ये जुर्म किया है और मुझे ही इसकी सजा मिलनी चाहिए। शेरू इनकी गहरी दोस्ती देखकर सोचने लगा, ये दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं और मैंने अपने बेहतरीन दोस्त से एक छोटी सी बात पर दोस्ती तोड़ दी। कुछ देर सोचने के बाद शेरू ने कहा, तुम में से कोई भी नहीं मरेगा। तुम्हारी दोस्ती देखकर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और काटू, अगर तुमने दोबारा चोरी की तो मैं तुम्हें इसके बाद माफ नहीं करूँगा। ठीक है बादशाह सलामत, मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद काटू और इफ़ो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। शेरू वहाँ से सीधा अपने दोस्त मारू के पास गया और कहा, मारू, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारे जोक्स पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। ठीक है बादशाह सलामत। मुझे शेरू कहो। आज के बाद तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो, जैसे एक दोस्त दोस्त को पुकारता है। हा 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 हा। और इस
तरह से शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने मारू से जाकर माफी मांगी और फिर दोबारा से वो एक अच्छे दोस्त बन गए।